नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, एक्सक्लूसिव खबर, न्यूज हाट एक्सक्लूसिव खबर। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। बातचीत होती है, मुस्कुराते हुए निकलते हैं वहां से। पत्रकारों ने घेर लिया, हंसते हुए कहते हैं, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समय आने पर खुलासा करूंगा कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन पत्रकार मानने वाले जीव है नहीं, क्यों मानेंगे? आपके लिए जो खबर तो लानी ही है, अपने अपने तरीके से अपना अपना जो सोर्स है, सूत्र है, लाएंगे। तो कन्हैया भेलारी का भी डुबंत दस्ता है उधर से लाएंगे। मेरा डुबंत दस्ता जो है निकाल करके लाया है खबर, और खबर यह है कि बात बन गई है, अच्छी तरह बात बन गई है। जी हां, 3 सीट। उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट। अभी तीनों सीटें ही करीब बताइए दी तुरंत, थोड़ा दांती लगा के चुपचाप सुनिए पहले, है ना। 3 सीट मिल गया है, बड़ा खुश है। 3 सीट ही नहीं, हल्का फुल्का बातचीत जो है विधानसभा सीट को लेकर के हुआ। आपको याद है कि उपेंद्र कुशवाहा 2015 में जब चुनाव लड़े थे, बीइंग पार्टनर ऑफ एनडीए, तो कितने सीटों पर ये चुनाव लड़े थे? है याद आपको? मैं याद दिला देता हूं। 23 सीट पर 25 सीटें इनको मिली थी, लेकिन 2 फिर किसी कारण से ले लिया गया। 23 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे। अब की बार भी 23 मिली, कोनो कटौती ना हुई। यह आश्वासन है, और आश्वासन सरकार में जो नंबर 2 के पोजीशन पर है उसका आश्वासन है, कोई मायने नहीं, ठीक ना। कौन 3 सीट मिलल बा अभी हम बताई ना, लेकिन लीजिए 3 गो, 1 2 3 है, लीजिए, जाइए तैयारी कीजिए। हालांकि 1 सीट पर थोड़ा उनको था कि उस सीटवा को, लेकिन कहे कैसे, चलिए जब आपका हम देते हैं तो दिल खोल करके देते हैं। नीतीश बाबू तो भाग गए, नीतीश कुमार तो भाग गए, अमित शाह बोलता हूं नीतीश कुमार तो भाग गए, लेकिन अपना जीता हुआ सीट मैंने नीतीश कुमार को दिया था। आप सोचिए कि 14 में मैं कितना सीट जीता था, और जीते हुए सीट को मैंने 17 की बात जब लीजिए, फिर भी बात है। उन्हीं के चलते आप जो है थोड़ा सा वैसी भूल भविष्य में अब ना हुई, जो बीत गई सो बात गई, अब वैसे बोल। अब नीतीश के लिए बात ही मत कीजिए, मेरा दरवाजा एकदम हमेशा बंद है। आप जाइए, ये 3 सीट लीजिए, तैयारी कीजिए। खैर 3 सीट हम बताएंगे कि कौन कौन 3 सीट है। लेकिन इसी बीच जो थोड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर के लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और बोलते हैं कि भाई आप कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या है, कैसे है, जो है ना। अभी जो है मैं आपको आज ले चलता हूं, बढ़िया से थोड़ा सा बताता हूं कि क्या स्थिति एक सीट पर है, जहां जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं बिहार के, दलसानिया जी, भिखू दलसानिया जी, वो भी गए थे परसों। मैं बात कर रहा हूं सुपौल का। आप जानते हैं कि सुपौल जो है, वहां से जेडीयू के दिलेश्वर कामत जो है एमपी है, लोकसभा मेंबर है। पिछले दिनों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी हैं, अपने कुछ कार्य मतलब
जनता के कार्य के लिए क्या क्या होता है भाई, मिलते रहते हैं लोग। दिलेश्वर कामत जी पहली बार जो है लोकसभा में पहुंचे 2019 में, हालांकि एमएलए वो रह चुके हैं 1 साल के लिए। 9 में जब उपचुनाव हुआ था, विश्वमोहन कुमार या विश्वमोहन मंडल जो भी कहिए, जब लोकसभा में चले गए थे जनता दल को टिकट पर, तो उपचुनाव में इन्हीं को टिकट दिया गया था, 1 साल के लिए चले। इसके बाद 2014 में 9 में विश्वमोहन कुमार लोकसभा में जनता दल के टिकट पर चले गए, एमएलए बने। लेकिन 2010 में जो है इनको टिकट नहीं मिला, दिलेश्वर महतो को, सॉरी दिलेश्वर कामत को। और इसके बाद वहां सुजाता देवी जो विश्वमोहन कुमार उनकी पत्नी, उनको टिकट मिला, वो जीती भी, एमएलए भी रही। 14 में इनका टिकट कट गया विश्वमोहन कुमार का, किसी कारण से काट दिया गया, तो ये बीजेपी में चले गए। और 2015 में जो है बीजेपी के टिकट पर पिपरा से चुनाव लड़े, हार गए। काफी विश्वमोहन कुमार भी काफी लड़ेता आदमी है, 3 बार एमएलए रहे हैं। एक बार लोजपा की टिकट पर रहे हैं, एक बार कांग्रेस की टिकट, 95 में कांग्रेस की टिकट पर रहे थे। दिलेश्वर ने विश्वमोहन कुमार या विश्वमोहन कर दिया, अभी भाजपा के राजद के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। 2020 में पिपरा से ही राजद के टिकट पर लड़े थे, लेकिन हार गए। खैर, ये सब तो बात हम लोग करेंगे ही। मैं बता रहा था दिलेश्वर कामत जी का और सुपौल के बारे में। सुपौल बड़ा इंपॉर्टेंट, वहां परिसीमन के बाद वो 2009 में लोकसभा क्षेत्र बना था। परिसीमन जो 8 में हुआ, 9 में तो पहला बना था। और पहले बार ही विश्वमोहन कुमार जेडीयू का टिकट मिला, एनडीए था, भाजपा और ये सब लोग साथ थे, और वो जीत गए 9 में। उसके बाद जो है परिसीमन में बना पहला विजय। दूसरी बार जो है इनको टिकट में बताया जैसे कि कट गया, तो वहां से रंजीता रंजन कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो जीती। और दिलेश्वर कामत जो है, इनको टिकट नीतीश कुमार ने दिया था 14 में, क्योंकि 14 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो चुके थे और 3 धुरियां थी। नीतीश कुमार अलग थे, इसके बाद बीजेपी के साथ पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा वगैरह थे, और राजद और कांग्रेस एक साथ थी। लेकिन 2014 में वहां भाजपा, दिलेश्वर नाम सेकंड किए, दिलेश्वर कामत, सॉरी भाई कामत समझिएगा, दिलेश्वर कामत सेकंड किए, लेकिन थर्ड वहां कामेश्वर चौपाल भाजपा वाले किए थे। आप समझ लीजिएगा, समझ ना। अब जो तैयारी चल रही है वहां पर, देखिए वो जो मैं कहा कि गजब का क्षेत्र है, उसमें 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा में जो है 4 विधानसभा जो है वो जेडीयू के कब्जा में है। जैसे है आपको निर्मली जेडीयू, अनिरुद्ध प्रसाद यादव हैं, पिपरा जेडीयू राम विलास कामत हैं, सुपौल जेडीयू विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री जी हैं, त्रिवेणीगंज जेडीयू बीना भारती है, रिजर्व सीट है, छातापुर बीजेपी में ना नीरज कुमार सिंह हैं, और सिंहेश्वर ये भी रिजर्व है, राजद है चंद्रहास चौपाल। ठीक, अब जो है इस बार कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा ये इंपॉर्टेंट है। विश्वमोहन कुमार भी लड़ना चाहते हैं, दिलेश्वर कामत जो है वहां से सीटिंग है। अब समझिए कि वहां पर लड़ने वालों में तैयारी कर रहे हैं, एक भाजपा ही से है, वैश्य समाज के सचिन माधव गड़िया हैं। ये काफी जो है वहां पॉपुलर है, वैश्य समाज से आते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया कि दलसानिया जी की मीटिंग हुई थी, कई लोग वहां से मिले थे। देखिए वहां अति पिछड़ा से ही कोई खड़ा होता रहा है, अभी तो 3 बार हुआ ही चुनाव। एक
तरफ से, जैसे रंजीता रंजन तो पहली बार जीत गई यादव समाज से, लेकिन वहां धानुक और केवट का जब मिलन होता है तो लगभग वो मान कर चलिए लगभग 4 लाख आसपास वोट हो जाता है, समझ लीजिए। इसलिए वहां दिलेश्वर कामत भी बहुत मजबूत हैं और विश्वमोहन कुमार भी बहुत मजबूत हैं। और विश्वमोहन कुमार जो है बराबर मतलब लोगों के बीच में रहते हैं, कामत भी रहते हैं और सचिन माधव गढ़िया भी तो वहीं रहते ही हैं, कई कार्यक्रम चलाते हैं वहां से। हमारा जो डुबंत दस्ता जो है उसने जो भेजा है मैं आपको बताता हूं कुछ पढ़ करके कि ये 2014 में भी टिकट चाहते थे, कई पदों पर रहे हैं भाजपा के। 15 में भी निर्मली विधानसभा से भी अच्छी सीट चाहते थे, सफल नहीं हो पाए। बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के, जो वहां से हमको भाई जब छप के मैंने जो खबर वजह से आवता हूँ, समझ ना। और मैं बता रहा था कि विश्वमोहन कुमार जो उनके पिताजी जगदीश कुमार मंडल जो वो भी 80 में विधायक थे और चंद्रशेखर बाबू के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, ये भी मंत्री थे नीतीश कुमार के। लोजपा से पहली बार 2005 में ये जीते थे, 2005 में पहला जो चुनाव था लोजपा के टिकट पे, उसके बाद फिर ये। अब देखिए एक चीज और यहां देखिए, अब मैं खोलता हूं थोड़ा बड़ा न करते हुए, और एक दूसरा और भी बता देते हैं कि इसी बीच में आप लोग इसके बाद में करूंगा, मैंने इसी में सीतामढ़ी क्षेत्र का है ना, वो सीतामढ़ी 3 सीट में जिसकी बात कर रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दिया गया है। वो 3 सीट है काराकाट, याद किया, काराकाट, सीतामढ़ी और सुपौल। जी हाँ, सुपौल में एक है। अब ये सुपौल में किसको टिकट देते हैं ये देखने वाली बात हो गई, उपेंद्र कुशवाहा जी है ना। लेकिन एक है एक्स इनकम टैक्स ऑफिसर बैद्यनाथ महतो, मार्च 2000 मैंने इसी साल गुजारिश लिए हैं और उधर के मूल निवासी हैं, जोर शोर से ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तब है कि सुपौल से क्या कुशवाहा समाज को टिकट देगी। मैं फिर अभी भाजपा वो सीट इनको मिल गया है, अब ये जिसको टिकट दे। लेकिन बड़ी जोर शोर से मैं कह रहा था कि बैद्यनाथ महतो जी लगे हुए हैं, तो क्या महतो को वहां से लड़ाएंगे? क्योंकि महतो अगर 6 विधानसभा में हम देखेंगे, मैं पूछ रहा था, बात कर रहा था अपने हमारे जो डुबंत दस्ता है कि कुल मिला करके आपको 1.5 लाख के आसपास केवल वोट है। मुझे लगता है कि 2019 में ही 16-17 लाख वोटर थे वहां पे सुपौल में, बहुत बड़ा वो जो है, उसमें केवल 1.5 लाख हैं, खींच खाच के हम 2 लाख तक ले जाते। ऐसा नहीं है कि वहां से आपको नहीं लड़े हैं ये कुशवाहा समाज के लोग। देखिए मैं देख रहा था वही कि समता पार्टी का जब गठन हुआ तो लोकसभा चुनाव में सुपौल से प्रसिद्ध नीरो सर्जन और प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर सुरेश मेहता जी सहरसा लोकसभा, उस समय सहरसा था ना, वो लड़े थे डॉक्टर सुरेश मेहता जी, लेकिन उन्हें जनता का साथ नहीं मिला। आप जानते होंगे अगर सुरेश मेहता को, तो वो नीतीश कुमार को सिमराही लखीचंद हाई स्कूल में नोटों से सिक्का से तौला था उन्होंने। फिर 2008 में वो राष्ट्रीय समता
पार्टी जो कुशवाहा जी बनाए उसमें वो चले गए, है ना। वर्ष 2009 में लोकसभा का पहली बार परिसीमन के बाद ये लड़े भी, उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार थे, लेकिन कुशवाहा ने इनको साथ नहीं दिया, है ना। फिर एक इंजीनियर सत्यनारायण मेहता थे, बिजली विभाग में इंजीनियर थे, वो भी 2019 में चुनाव लड़े, उन्हें मात्र 10,000 वोट मिला, है ना। तो ये क्या इतना रिस्क लेंगे? तो अगर तो फिर मैं पूछता हूं कि जो ये नाम चल रहा है सचिन माधव गड़िया, जो काफी पॉपुलर है, क्या इनको अपने साथ लेकर के टिकट देंगे उपेंद्र कुशवाहा, या फिर विश्व मोहन कुमार या दिलेश्वर कामत? देखिए बड़ा, इसलिए कि दिलसानिया जी जब गए थे वहां पर तो कई नामों की चर्चा हुई, उसमें विश्व मोहन कुमार की भी चर्चा हुई। हम भाई अंदर के बात बताओ तानी, ये ऐसे पर्सनालिटी लोग हैं कि जहां भी जाएंगे इतना अपना बनाए हुए हैं कि इनको टिकट देने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये जीत के करीब हुए। तो वहां की जो है ये स्थिति अभी है। अब थोड़ा सा मैं इसको यहीं समाप्त कर बंद करता हूं, बाकी सब हम बता ही दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो सीतामढ़ी जो सीट लिया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, तो सीतामढ़ी सीट में इनके पास अभी 2 उम्मीदवार जबरदस्त रूप से हैं। एक तो है जो रामेश्वर महतो, जो एमएलसी हैं जेडीयू के, जो उनके पक्ष में 1-2 बार बयान भी दिए हैं, जो कप प्लेट का उनका फैक्ट्री है रांची में, सॉरी दिल्ली में, वो उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है वो है। एक और नया है नरेंद्र नारायण मिश्रा, हाँ, जो 24 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जो जा रहे हैं सीतामढ़ी, तो वहां कई जेडीयू के लोग भी टूट करके इनके दल में मिल रहे हैं। ये देखिए मैं जानकारी दे रहा हूं, जो बोल रहे हैं ना कि कई लोग मिलने वाले हैं जेडीयू के, तो उसमें मिलने वाले हैं, उसमें नरेंद्र नारायण मिश्रा। नरेंद्र नारायण मिश्रा एक बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और खास तौर से जो गिरी गाय होता है ना, गिरी गाय नहीं, जिसे दूध निकाल करके बहुत बड़ा उनका ये कृषि इंडस्ट्री है, 150 रुपये किलो समझ के मारी हिला दिले बड़ा दूध से, भाई आदमी का मन भर गया, घी दूध और भी बिजनेस है, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। और इनके ज्वाइन करने के पीछे एक मंशा ये भी बता रहे कि क्या ये है, ही इज एस्पिरेंट टिकट के हैं। और दूसरा एक रामेश्वर महतो है, सीटिंग वहां पर जानते हैं सुनील कुमार पिंटू हैं, लेकिन वो जेडीयू के हैं तो वो भाजपा के आदमी, क्योंकि आप जानते हैं कैसे उनको मिलाया गया था उस समय। जेडीयू कैंडिडेट जिसको टिकट दिया था उड़ान भाग गया, वो हमरा लड़ो, रोने लगा, टिकट फेंक करके नीतीश कुमार के यहाँ भागे, क्या इधर टिकट अपन। तो फिर कैसे रात पिंटू को बुला कर भाजपा से जेडीयू में मिलाया गया, जिससे टिकट गया। तो उनका लगता है कि, लेकिन वो तो जेडीयू से है, लेकिन जेडीयू से उनको वो सीट जो है वो राजद के खाते में जा रही है, और अपने ये तो काराकाट से लड़ेंगे, मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया मिला दिया।